आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक वाहन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सीधी सड़क पर चल रहा है। ब्रेक लगाने पर वह 200 मीटर की दूरी तय करके रुक जाता है। इसका मंदन ज्ञात कीजिए और इसे रुकने में कितना समय लगेगा ये भी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे हल करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि माना हमने कोई वाहन है, ठीक है, ये कोई वाहन है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, कोई वाहन है। ठीक, ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस तरीके से एक सीधी रेखा में जो है गतिमान है। ठीक, तो इस समय इसका वेग कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है हमने इसका जो प्रारंभिक वेग है कितना मान लिया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब हमसे ये कहा गया है कि इस पर ब्रेक लगाया गया है। ठीक है, ब्रेक लगाने का मतलब क्या हुआ कि इसकी जो गति है वो धीमे होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस पे क्या होगा, एक ऋणात्मक त्वरण काम करेगा जिसको हम मंदन कहते हैं। ठीक, तो उस मंदन को हमने यहाँ पे क्या मान लिया है, उसकी जो दिशा होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, मतलब गति की विपरीत दिशा में। ठीक है, इसको यहाँ पे क्या मान ले रहे हैं, स्मॉल ए मान ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, स्मॉल ए की जो दिशा है यानी जो त्वरण की दिशा है वो क्या है, गति की विपरीत दिशा में है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि ए का मान हम आपको बता दे रहे हैं, यहीं से क्या आएगा, ए का मान जो है नेगेटिव आएगा। इसी को हम मंदन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए हमसे कहा गया है क्या, ये वाहन जो है कितना, 200 मीटर चल के। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहीं यहाँ पे जो है चल के, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे हमने जो है ब्रेक लगाया है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे जाके कहीं पे जाके रुक गया है। ठीक है, और यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि ये कितना विस्थापित होकर रुका है, ये इतना चलने के बाद रुका है, कितना, 200 मीटर। ठीक, तो यहाँ पे जो इसको हम स्मॉल एस से दिखाएंगे। ठीक है, तो स्मॉल एस का मान कितना हो जाएगा, 200 मीटर। ठीक, और यहाँ पे क्या है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में यानी यहाँ पे जो है इसको रुकने में कितना समय लगा है उसको हम यहाँ पे जो है स्मॉल टी से यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। तो स्मॉल टी और ए, इन दोनों का मान हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे जाके जो है ये वाहन क्या हुआ है, रुक गया है। तो रुकने का मतलब क्या हुआ है, इसका जो वेग है उसको हम यहाँ पे स्मॉल वी मान ले रहे हैं। तो वी कितना हो गया है, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पे जो एस है ये मीटर में है और समय यहाँ पे क्या है, सेकेंड में हमने माना है। तो यहाँ पे जो यू है, ठीक है, ये दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में यानी किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि किलोमीटर पर आवर से जब हम चेंज करते हैं इसको किसमें, मीटर पर सेकेंड में, तो यहाँ पे क्या होता है, 5/18 से गुणा कराते हैं। ठीक है, ये कैसे आता है, देखिए कि 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में क्या होता है, 3600 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जब हल करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो आप इसको ऐसे याद रखिए क्या, कि जब किलोमीटर पर आवर से चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में तो 5/18 से गुणा कराएंगे, और इसका जब उल्टा होगा यानी मीटर पर सेकेंड से जाएंगे किलोमीटर पर आवर में तो इसका व्युत्क्रम यानी 18/5 से गुणा कराएंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 72 गुणे क्या हो जाएगा, 5/18। तो 18 चौको 72, 4 पंचे 20, यानी यहाँ पे u कितना आ जाएगा, u हमारा आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे जो है क्या करेंगे, हम यहाँ पे निकालते हैं किसका मान, हम यहाँ पहले निकालेंगे a का मान। ठीक, जो कि यहाँ पे मंदन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गति का जो तृतीय समीकरण है, क्या, गति के तृतीय समीकरण से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जो गति का तृतीय समीकरण है वो क्या होता है, v² बराबर u² प्लस 2as। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे
हमको a निकालना है, तो a बराबर क्या आएगा, a बराबर आ जाएगा v² माइनस u² बटे 2 गुणे s। तो यहाँ पे a का मान कितना आएगा, देखिए a बराबर आ जाएगा, v का मान कितना है, v जो है हमारा 0 है, तो 0 का वर्ग माइनस u का मान कितना है 20 का वर्ग बटे 2 गुणे, और विस्थापन कितना हुआ है 200। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए a का मान कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 0 का वर्ग 0 हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे 20 का वर्ग कितना आ जाएगा, 20 का वर्ग आ जाएगा कितना 400 बटे यहाँ पे कितना आ गया 200 गुणे 2, ये भी हमारा कितना आ गया 400 आ गया। तो ये हमारा कैंसिल होकर कितना आ गया, a का मान हमारा आ जाएगा कितना माइनस का 1। और ये क्या है, a क्या है मंदन है, तो मंदन का यहाँ पे मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे जो मंदन का मान आ गया है वो कितना आ गया है माइनस का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका जो दूसरा भाग है उसको देखते हैं। ठीक है, और दूसरे भाग में हमको जो है यहाँ पे समय बताना है। ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे स्मॉल t माना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब गति का प्रथम समीकरण यहाँ पे प्रयोग करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो समीकरण का चयन होता है वो कैसे करते हैं, वो हम ये देखते हैं कि हमको क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। जैसे कि यहाँ पे जो समय दिया हुआ है, अब यहाँ पे जो है अगर जो है समय निकालने के लिए हम गति का ये तृतीय समीकरण यहाँ पे प्रयोग में लाएंगे, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो t आता ही नहीं है, समय आता ही नहीं है, तो यहाँ पे जो समय कैसे आ जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे क्या किया हमने, v बराबर u प्लस at प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे v का मान, u का मान और a का मान हमको पता है, तो यहाँ पे t का मान आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो v का मान कितना है 0 है, u का मान कितना है, u का मान 20 है, और a का मान हमने अभी निकाला माइनस का 1 है, और समय कितना है स्मॉल t। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 20 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये माइनस का 20 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या आ गया माइनस का t। तो माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो t है समय कितना आ गया 20, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा सेकेंड। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है इसका जो दूसरा भाग था उसका आंसर भी आ गया है कितना 20 सेकेंड। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।